हेलो व्यूअर्स, आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी के टाइम में जितनी भी कन्याएं होती है वो माता के रूप ही होती है। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपनी बेटी को माता रानी का एक रूप दिया था, माता रानी का एक दुर्गा माँ का रूप बनाया था। उसी तरह मेरे मायके में भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो दीदी की लड़कियाँ हैं। तो ये दीदी की लड़की है जो दुर्गा माँ का एक दूसरा रूप धारण की हुई है, क्योंकि मेरे मम्मी के यहाँ पे नवरात्रि पूजा की जाती है, घर पे कलश बैठाया जाता है। और इस बार मेरे भैया भाभी ने व्रत रखा है 9 दिन का। तो ये देखिए, ये मेरी 2 नंबर दीदी की लड़की है जो दुर्गा माँ का एक रूप ली हुई है। तो यहाँ पे मम्मी ने उसकी अच्छे से पूजा आराधना की घर पे पूजा करने के बाद, क्योंकि अभी के वक्त जितनी भी छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनको सभी लोग अपने घर पे पूजा करते हैं। और हमारे तो घर पे साक्षात देवी माता ही हैं। तो सप्तमी के दिन की यहाँ की मम्मी का मैंने दिखाया, और ये है अष्टमी के दिन की मॉर्निंग की। तो जो मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो में शेयर की थी, मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था मटर की घुगनी और पूरी, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, साथ ही साथ आलू टिक्की की। तो वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। जब भी दुर्गा पूजा का टाइम आता है ना, तो इस तरह के मैं चाट वगैरह जैसे घर पे बना के खाना मैं पसंद करती हूँ, और बाहर जाके भी। तो आज ये बनाया था मैंने, आज नहीं सॉरी, वेडनेसडे को बनाया था मैंने। तो कैसी हुई है ये मैं अपने हस्बैंड से ही पूछ के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ। और उन्होंने क्या क्या मेरी मदद की वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिन लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी उनको पता चल ही गया होगा कि क्या क्या उन्होंने मेरी मदद की थी। तो हाय व्यूअर्स, तो आज मैंने नाश्ते में बनाया है पूरी और घुगनी, साथ ही साथ क्या बोलते हैं इसको जो मैं बनाई हूँ, आलू टिक्की छोले मटर ना। इनको ज़्यादा नॉलेज है मुझसे। नहीं नॉलेज नहीं है तुमको। अब क्यों नॉलेज है ये नहीं बताऊंगी मैं, पर नॉलेज इनको ज़्यादा है। और मैं बता दूँ गाइस, ये जो अरे भाई, ये जो कटिंग की है ना, इसके ऊपर जितना भी चॉप किया हुआ चीज़ वेजिटेबल है सब इन्होंने किया है। इंसान को देखो कैसा बना है, मस्त है ना, लग रहा है ना दुर्गा पूजा फील आ रहा है, फीलिंग्स। तो हम लोग दुर्गा पूजा जब हम लोग जाते हैं, दशहरा ही बोलते हैं ना, जो विसर्जन होता है दुर्गा माँ का, तो उसमें हम लोग, मैं यही चाट वाट खाने के लिए ही जाती हूँ। तो अब मैं बिना देर किए वो फटाफट से खा लेती हूँ और पानी भी ले आती हूँ, पानी नहीं लाई। और हाँ, मैं बता दूँ गाइस कि अब हम लोग नीचे बैठ के खाना स्टार्ट कर दिए। मैं तो खाती ही थी, पर ये इनसे नहीं हो पाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी बोल रहे हैं कि जब सब नीचे बैठ के खा रहे हैं तो हम लोग भी नीचे बैठ के खाएंगे। वो भी नीचे बैठने की कोशिश करते हैं, बट होता नहीं है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो बैठे कैसे। आरओ बंद किए हुए थे क्या ऊपर से? ना ऊपर स्विच है ना। ये लो तुम्हारा ठंडा पानी, नॉर्मल पानी। बाबू कैसा हुआ? अच्छा, सिर्फ इसमें एक चीज़ कमी है, पापड़ का। पापड़ नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, पुचका का तरह जो होता है। बेटा मेरा गुस्सा हो रहा है। क्यों गुस्सा हो रहा है? और अंदर का जो टिक्की है ना, अंदर मैंने आलू का टिक्की डाला था, वो भी सेम टू कॉपी में। कैसे दिखाऊं? ये देखिए आलू है इसमें। गाइस, ये चले गए हैं ब्रेकफास्ट करके, और मेरी हालत देखिए, पता नहीं क्यों अंदर से ना थकावट सी लग रही है, जैसे कि मतलब बहुत थकावट हो गई है और नींद नहीं हो रही है। और दिव्या के लिए मैं कल लाई थी एक न्यू ड्रेस, दिव्या और बाबू दोनों के लिए। दुर्गा पूजा का शॉपिंग जो है वो कुछ दुर्गा पूजा वाला शॉपिंग मैंने नहीं किया है, अपने लिए मैंने कुछ नहीं लिया, बच्चों लोगों को लिया है, क्योंकि पूजा में इस तरह शॉपिंग करना चाहिए, सब लोग बोलते हैं। मैं तो बचपन से यही सुनते आई हूँ। लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं है, दुर्गा पूजा नहीं है, कभी भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक खास जो पूजा के लिए होता है, तो मैं जो बचपन से सीखी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों लोगों के साथ थोड़ा सा ये चीज़ करना चाहिए। तो दिव्या अभी मेरी लाई हुई ड्रेस पहनी है, पर मैं अभी आप लोगों के साथ नहीं दिखाऊंगी। मैं जब
उसको पहना कर घुमाने ले जाऊँगी, फुल तैयार रहेगी, तब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा देखिएगा। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो उम्मीद करती हूँ ये नवरात्रि मेरे साथ साथ आप सभी का बहुत ही अच्छे से बीते, आप लोगों की हर मनोकामनाएँ भगवान पूरी करे, साथ मेरी भी पूरी करे साथ ही साथ। तो बस इसका मैं देख रही थी कि मतलब हाँ ठीक है कि नहीं। तो दो दिनों बाद मैं आप लोगों के साथ जितने भी ब्लॉग हो रहे हैं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि पॉसिबल हाँ, लेकिन मैं जितने भी शॉर्ट वीडियो है मैं डेली के डेली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे शॉर्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़, कल मेरी दीदी की लड़की बनी थी दुर्गा माँ, तो बहुत प्यारी लग रही थी, वो मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है, तो वो दिखाइएगा। और मैं अपने इस ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर कर दूँगी कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या किए थे, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। और अभी मैं दिव्या का एक कपड़ा मैं लाई हूँ, एक जोड़े कपड़े लेके आई हूँ, लेकिन उसमें ना आजकल होता है ना कि एक और मिल जाता है, लेगिंग्स या जैगिंग्स एक साथ रहते हैं, तो वो चीज़ हुई है, तो वो और ट्राई कर रही है, तो मैं देख लेती हूँ फिर तो ये सब थी सप्तमी के दिन की। और सप्तमी के दिन के हम लोग चले आए थे बाबू को थोड़ा सा घुमाने। और मैं बता दूँ यहाँ पे सप्तमी के दिन में ना बहुत जगह माता रानी के चेहरा को दिखाया नहीं जाता है, ढका ही रखते हैं जब तक उनको श्रृंगार नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे षष्ठी और सप्तमी एक ही साथ हो गई थी। अभी जैसे अष्टमी और नवमी का मतलब टाइमिंग एक जैसा हो गया एक ही दिन में, तो ये हो गई थी। और तो मेरी मम्मी के यहाँ पे नवरात्रि कन्या को खिलाया जाता है, कन्याओं को। तो मेरी बेटी वहीं रह गई थी, वो नहीं आई हमारे साथ। मैं और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड हम लोग गए थे। थोड़ा सा बाबू को ये मेला हर साल की तरह लगती है, हमारे घर के पास नहीं बोल सकते हैं, थोड़ी टाइम है, 10 मिनट लगती है, 10 मिनट का रास्ता हो सकता है। तो वहाँ पे हम लोग जाके बाबू को थोड़ा देर खिलवाए और फिर वहाँ से हम लोग सीधा वापस आ गए, क्योंकि बाबू थक कर सो गया था। और मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर गई थी, बट मैं अपने आप को ब्लॉगिंग में नहीं दिखा पाई, क्योंकि बाबू इस तरह चढ़ा हुआ था और बरसात होने की वजह से ना कीचड़ हो रखी थी, जिससे मैं ब्लॉगिंग भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। फिर भी मैंने सोचा कि जब बच्चे गए हैं तो बच्चे को थोड़ा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूँ कि क्या होती है। और इस मेला में मैं बता दूँ, पहले मैं शादी के पहले भी जाती थी और बहुत मुझे अच्छा लगता था, बहुत इंजॉय करती थी। लेकिन अब जब बच्चे लोग इंजॉय करते हैं उसी के साथ हम लोग इंजॉयमेंट कर लेते हैं। और ये सप्तमी के दिन की है, और अष्टमी के दिन की ब्लॉग भी मैं इसी ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं हमेशा 2 दिन बाद ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेला में ना बहुत कम मतलब भीड़ है, क्योंकि सप्तमी के दिन यहाँ पे बहुत कम लोग घूमते हैं। ये तो षष्ठी के दिन की ही थी, जो सप्तमी पड़ गई थी उसी दिन, तो बहुत खाली आप लोगों को मेला दिख रही होगी। लेकिन अभी जब नवमी के दिन, आज के दिन अगर हम लोग घूमने जाएंगे तो काफ़ी भीड़ होगी। तो यहाँ बाबू को हम लोगों ने खिलाया थोड़ा बहुत, और हम लोग बाहर गोलगप्पे खाए और फिर वापस हम लोग घर आ गए, क्योंकि दिव्या बेटी नहीं थी तो अच्छी भी नहीं लग रही थी। और ये है कल की वीडियो जो मैं गई थी घूमने, तो वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे पंडाल बनते हैं, बहुत जगह, मतलब बंगाल की तरह तो पंडाल नहीं बन सकते, लेकिन हाँ मतलब अच्छी बनती है, देखकर बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग बने हुए थे, तरह के शिवलिंग, मतलब ज्योतिर्लिंग या कुछ और भी बना हुआ था। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है शिवलिंग के बारे में, तो मैं नहीं बता पाऊँगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे बना हुआ था और वो लिखा भी हुआ था, बट मुझे याद भी नहीं है। तो बहुत अच्छी लग रही थी। इस तरह हम लोग 2-3 पंडाल बहुत जगह घूमे। और बच्चे को लोगों को लेकर पैदल चलकर जाना और घुमाना ना बहुत थोड़ा टफ़ होता है। जो ऐसे पेरेंट्स होंगे जो छोटे बच्चे को, वो लोग समझ सकते होंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एंजॉय किया। और एंजॉय करने वाले छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बच्चे सब लोग एंजॉय कर लेते हैं। तो हम लोगों ने भी घूमा। और कल की है ये। और यहाँ पे पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस, आधे वक्त तो हमारी ट्रैफिक में ही चली जाती है, घूमना बहुत कम होता है। तो ये देखिए कितना सुंदर सा पंडाल है, अंधेरा एकदम गुफा जैसा। और यहाँ पे देखिए ये शिवलिंग बना हुआ है, तो यहाँ पे ये एक शिवलिंग है। इसी तरह और भी शिवलिंग अंदर बनी हुई थी। तो ये देखिए चारों तरफ शिवलिंग ही शिवलिंग दिख रहा है। तो इस तरह का डेकोरेशन अंदर किया गया था, बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा लिंग है, किस लिए है। तो मैंने उतना, क्योंकि इतनी भीड़ में ना इतना आपको हम लोग डिटेल्स में नहीं जा सकते,
लेकिन हाँ मुझे पता था कि ये है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और अभी देखिए ब्लॉगिंग करते टाइम, रिकॉर्ड करते टाइम मेरा बेटा मुझे पीछे से परेशान कर रहा है। तो इस तरह हम लोगों ने कई पंडाल घूमा और यहाँ पे दुर्गा माँ का एक बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। थोड़ी ब्लॉग इधर उधर करके वीडियो जो है इधर उधर घूम रही है क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है दुर्गा पूजा में और ये हर जगह ही होती है। और वहाँ के जितने भी सिक्योरिटीज़ होते हैं बोलने लगते हैं जल्दी जाइए, भीड़ मत करिए, तो वो सुनना अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से और सभी को दर्शन करनी रहती है, जिस वजह से मैं थोड़ी बहुत इधर उधर से ब्लॉगिंग करके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से पंडाल बनी थी, यहाँ पे इस तरह की दुर्गा माँ की प्रतिमा थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और दुर्गा माँ जिस भी रूप में हो बहुत ही अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं, जगत जननी है जो। तो अगर प्रतिमा ना भी हो तो घर पे इस तरह हम लोग कलश बैठा के उनका नाम लेकर पूजा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पंडाल था जो मुझे बहुत अच्छी लगी और यहाँ हर साल ही अच्छी बनती है। तो ये चारों तरफ ना कलश ही कलश थी जिसमें लाइट चल रही थी अंदर से दिए जैसे। और यहाँ पे देखिए सारे एनसीसी कैडेट्स लोगों को मतलब एक गार्ड बना दिया गया है कि आधे लोग जाएंगे, आधे लोग अंदर बाहर रुकेंगे। जब उनके दर्शन हो जाएंगे तो एक सिस्टमेटिक मतलब किया जाता है ताकि लोगों का गैदरिंग ना हो और लोगों को हौच पौच ना हो। इस वजह से इस तरह से उन लोग अपने में कर लेते हैं। और यहाँ पे जो पंडाल थी ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत ही प्यारी, मतलब एक अंदर जाके जो एक फीलिंग्स आ रही थी ना, वो आप लोगों को मैं ओरिजिनल वॉइस में ही दिखा देती हूँ, सुना देती हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं फुल ओरिजिनल वॉइस में आप लोगों को नहीं दिखा सकती थी क्योंकि कॉपीराइट हो जाएगी, गाना बज रही थी यहाँ पे। तो ऊपर का डेकोरेशन देखिए किस तरह से, मतलब पक्षियों का आवाज़ आ रहा था और गाने लगी थी धीमा धीमा। और ऊपर ओरिजिनल ये जितनी भी पेड़ देख रहे हैं ओरिजिनल है, ये सब आर्टिफिशियल बनाया गया है। मतलब आर्टिफिशियल क्या है, ये जितने बैम्बूज होते हैं ना उनको कट करके बनाया गया है। और ये सारे कलश, इतने सारे कलश, उसमें छोटी छोटी दिया जैसे लाइटिंग होना और उसके बाद चारों तरफ पैरट का टंगना और ये मतलब एक लालटेन की तरह टंगना, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, यूनिक लग रही थी। हर साल ही यहाँ यूनिक बनती है। तो मुझसे जितनी हो सके मैं उतना आप लोगों को कैमरा को घुमा घुमा के हर एंगल में दिखाने की कोशिश की हूँ। तो आप लोगों को कैसी लगी ये पंडाल ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसे भी दुर्गा पूजा घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं हर साल यहाँ पे जाती हूँ और इस बार नहीं सोचा था कि मैं बेटा को लेके जा पाऊँगी, लेकिन माता रानी की कृपा थी कि मैं पहुँच गई। और यहाँ पे मम्मी और ये लोग बाहर रुके थे, मेरे हस्बैंड लोग। और हाँ बता दूँ, मेरी मदर इन लोग भी मेरे साथ गई थी, हम लोग साथ में गए थे घूमने। तो यहाँ के बाद हम लोग पहुँचे दूसरे पंडाल, जो बाहर का डेकोरेशन देखिए इस तरह से थी, काफ़ी बड़ी थी। तो मैं रास्ते की इस तरफ से ले रही थी कि, और आजकल होती है ना थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ में मतलब मोबाइल के छीन लेना, मुझे वो भी डर लगी रहती है तो जिस वजह से ना मैं धीरे धीरे कर रही थी। और काफ़ी बरसात हो रही थी गाइस, पहली बार दुर्गा पूजा में मैंने इतनी बरसात देखी कि रास्ता में हम लोगों को कार में वेट करनी पड़ी और मजबूरन हम लोगों को ना चाहते हुए भी रेस्टोरेंट घुस के डिनर करना पड़ा। नहीं तो हम लोग बाहर जो स्ट्रीट फूड होते हैं वही खाना पसंद करते हैं दुर्गा पूजा में। और यहाँ एक पंडाल के अंदर देखिए सारे जो है ना नेट से सजाया गया था। दुर्गा माँ यहाँ पे है, पेंटिंग की गई थी, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग साइड में की गई हुई है। और ये जो ऊपर हम लोग लगाते हैं ना वो चीज़ बनी हुई थी, क्या बोलते हैं इसको मुझे एक्चुअली नहीं पता। झालर, हम लोग बिहारी में झालर बोलते हैं कि झलरी लगा होता है, तो वो झालर बना हुआ था छोटा छोटा। और वॉइस, मेरे बैकग्राउंड वॉइस को आप लोग इग्नोर करिएगा क्योंकि जब भी मैं रिकॉर्ड करूँगी ये लोग प्रूव देते हैं कि हम लोग है पीछे से, हम लोग जब भी रिकॉर्ड करेंगे मम्मी को परेशान करेंगे तो उसको इग्नोर करेगा। तो देखिए कितनी सुंदर अच्छी सी पेंटिंग बनी हुई है जिसको प्रिंट आउट करके पता नहीं निकाला गया है। बहुत सारे मतलब वाला चीज़ था जो इतना समझने का टाइम नहीं होती है इतनी भीड़ में, लेकिन हाँ पता चलती है कि ये सब की गई है। और दिव्या मेरी नॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। आज जो कि हम लोग घूमने जाएंगे तो उसको मैं न्यू ड्रेस पहनाऊँगी। तो आज देखते हैं, न्यू ड्रेस पहनाएंगे। बाद बाकी जितने दिन भी गई थी उसके पुराने पहले के कपड़े, बर्थडे कपड़े जो फ्रॉक था वही मैंने पहना दिया था। और ये एक दूसरी पंडाल है, यहाँ पे दुर्गा माँ देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, एकदम वाइट में है और लग रही है हाँ बंगाल से आई है हमारी दुर्गा माँ।
बुआ आ जाओ। तो गाइस देखा थोड़ी भी भीड़ होने के बाद आप लोगों ने सुना होगा विसल की कितनी आवाज़ें आ रही थी। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ मेरी बेटी को मैंने खड़ा करवाया था फ़ोटो क्लिक करने के लिए, तो साथ ही साथ मैंने ब्लॉगिंग भी कर ली थी। तो यहाँ पे ना ये पंडाल बहुत बड़ी थी और इस पंडाल को देखने के लिए लोग इतनी संख्या में भीड़ लगे थे और काफ़ी लंबे टाइम से मतलब 1-2 घंटे लग जा रहे थे इनके दर्शन करने के लिए। और हम लोग लकीली मतलब ईज़िली से पहुँच गए, क्योंकि हम लोग ना गलत रास्ते से पहुँच गए थे, पीछे के रास्ते से, जो हम लोगों को नहीं पता था कि लाइन पे लग के जानी है। और तो अंदर तो जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया तो मुझे जाने दिया बच्चे लोगों के साथ। और आते वक्त देखिए किस तरह से रास्ते में डेकोरेशन किया गया है, जो ये सारी टोकरी होते हैं ना छोटे छोटे, तो ऊपर लगाई गई है। तो बहुत अच्छी ये एक बंगाली पाड़ा है और यहाँ पे ये दुर्गा माँ ना बहुत अच्छा, हर साल ही बहुत अच्छा से बनती है। तो मैं आ रही थी और मुझे यहाँ जाना बहुत पसंद आता है, क्योंकि लोगों का जो भीड़ होता है ना, इसे लोगों का मेला कहते हैं। तो मेरी बेटी बार बार पूछ रही थी मम्मी मेला कहाँ है, मेला कहाँ है। मैं बोलती यही मेला है, यही मेला है। तो ये छोटी सी ब्लॉग आज की आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दुर्गा माँ की प्रतिमा कैसी लगी वो भी बताइएगा। गाइस हम लोग बैठे हैं रिक्शा में, जो आप लोगों को दिख नहीं रहा है। दिव्या अपने दादी के गोद, दादी अंदर छुपी है, पता ही नहीं चल रहा है। ये बाबू को लिए। और यहाँ मैं बता दूँ गाइस, हम लोग सभी लोग एक रिक्शा में बैठे, क्योंकि हम लोगों को मिल ही नहीं रही थी रिक्शा, और हम लोगों की कार बहुत दूर पार्किंग थी, क्योंकि कार एंट्री नहीं दिया जा रहा था। तो इस तरह हम लोग एंजॉय करके आए। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।